और आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत। तो इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इंडिया गठबंधन में 5 ऐसे सितारे हैं जो बीजेपी को धूल चढ़ा सकता है। उन 5 सितारों में पहला नाम जो आता है वो है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी को स्वयं राहुल गांधी जी कॉल करके और ये बात समझ रहे हैं या उनके साथ बात कर रहे हैं, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को संयोजक के लिस्ट में आगे बढ़ा रहे हैं। ये 5 नाम क्या है तो आप देख लीजिए। 5 नाम में पहला नाम नीतीश कुमार जी का है जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। दूसरा जो नाम आता है वो अरविंद केजरीवाल जी का। दिल्ली का कुर्सी तो आप समझ ही रहे हैं कितना महत्वपूर्ण कुर्सी होता है। तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी दूसरा नाम आता है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी को कैसे धूल चटाए हुए हैं। तीसरा जो नाम आता है वो ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी भी को आप जान रहे हैं किस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने कलकत्ता में रेड करने के दरमियान में किस तरह से जो उनका मुकाबला किया था। फिर भी इतनी परेशानी होने के बावजूद भी वहां कम्युनल भी बहुत सारे बीजेपी ने कोशिश किया कि हम इस तरह का बयान दे कि वहां हिंदू मुस्लिम पृथक हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी ही चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए वहां बीजेपी को पनपने नहीं दिया। अगला नाम आता है उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ। अगला नाम आता है उत्तर प्रदेश से, जहां से 80 लोकसभा है और 80 लोकसभा का से अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके वजह से आने वाले समय में बीजेपी को बिल्कुल बैकफुट पर लाके रख देगी। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की इतनी व्यापक जीत होगी जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया होगा, वैसी व्यापक जीत इंडिया गठबंधन। बात करते हैं जातीय आधारित जनगणना की, तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने ये करके दिखा दिया है। जातिगत सर्वे जो कराया उन्होंने, और इस सर्वे का रिपोर्ट आने के बाद जो समझ आया कि देश में जातिगत जनगणना की क्यों जरूरत है। आजाद भारत में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। यहां जैसे तैसे करके लोगों को, उसके लिए जो पॉलिसियां जो बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ अंदाजे के हिसाब से बन रही है। जातिगत जनगणना जैसे ही देश में होगी तो देश के पिछड़े और दलितों के बीच बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा, उसके विकास में। उसके लिए अवसर खुलेगा अधिक से अधिक, और सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक तमाम जगहों पर जहां दूसरे लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उन सभी जगहों पर इन लोगों को पहुंचने का मौका मिलेगा। अभी देश के अंदर में इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि मीडिया में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। इस देश को चलाने वाले जो सेक्रेटरीज है, उस सेक्रेटरी में कितने पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं? नहीं है। जब हमारे सचिव ही नहीं है तो हमारे लिए पॉलिसियां कौन बनाएगा? और जब पॉलिसियां बनेगा तब तो पिछड़े और दलितों का विकास होगा। पिछड़ों का विकास होने के लिए जाति आधारित जनगणना देश में हो, इसके लिए जनहित अभियान का एक बहुत ही सार्थक प्रयास जमीन पर चल रहा है। और ये वैशाली लोकसभा
के इर्द गिर्द में अभी ये कारवां चल रहा है। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 से गांधी जी की सत्याग्रह की धरती चंपारण से, भितहरवा से शुरुआत हुई और लगातार चरणबद्ध तरीके से ये कारवां आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। भाई राजनारायण जी का कहना है कि जब तक देश में जाति आधारित जनगणना हो नहीं जाती है तब तक यह कारवां चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा और टीम जनहित अभियान के जो साथी हैं इस मुहिम को आगे की ओर लेके चलते रहेंगे। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगर अपने को पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री और पिछड़े वर्ग ओबीसी का बेटा अगर कहते हैं अपने आप को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपको जाति आधारित जनगणना करवा देनी चाहिए, क्योंकि आपके वर्ग विशेष की बात है। आपके वर्गों का पता नहीं आज तक इस देश आजाद भारत में इतनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ी है क्योंकि इनकी मुकम्मल आंकड़ा नहीं रहा है। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप देश में जाति आधारित जनगणना कराइए, अन्यथा ये जो मुहिम जो चल रहा है ये मुहिम आपको आपकी सत्ता को ऐसे उखाड़ कर फेंक देगी कि पुनः आप भविष्य में नजर नहीं आएंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं और साथियों को भी भेजें। धन्यवाद।